हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तथा यह हमारा इस वीडियो सीरीज का 33वां वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे और यह वीडियो पेज लेआउट मेन्यू टैब के ऊपर दूसरा वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे तथा आप इनसे कुछ सीख पा रहे होंगे। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें तथा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें। अब बिना देरी किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है पेज बैकग्राउंड ग्रुप। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में सबसे पहले आता है watermark. In MS Word documents, watermarks are faint images or text appearing behind the main content of the page, often used for branding, confidentiality notices, or decorative purposes. यानी इसका अर्थ है कि वाटरमार्क पेज की मुख्य सामग्री के पीछे दिखाई देने वाली धुंधली छवियां या टेक्स्ट हैं, जिनका उपयोग अक्सर ब्रांडिंग, गोपनीयता नोटिस या सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क को आसानी से ऐड कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पेज कलर। You can choose a solid color to fill the entire background of your page. This sets the base color for your document's background. यानी इसका अर्थ है कि इस ऑप्शन के द्वारा आप अपने पृष्ठ की संपूर्ण पृष्ठभूमि को भरने के लिए एक ठोस रंग चुन सकते हैं। यह आपके दस्तावेज की पृष्ठभूमि के लिए आधार रंग सेट करता है। हमारा अगला टॉपिक है पेज बॉर्डर। Borders are lines or designs added around the edges of pages, enhancing their appearance and separating content from the background. यानी इसका अर्थ है कि आप अपने पृष्ठ में बॉर्डर या सीमा को जोड़ सकते हैं। सीमाएं पृष्ठों के किनारों के चारों ओर जोड़ी गई रेखाएं या डिजाइन हैं, जो उनकी उपस्थिति को बढ़ाती हैं और सामग्री को पृष्ठभूमि से अलग करती हैं। हमारा अगला टॉपिक है पैराग्राफ ग्रुप का इंडेंट ऑप्शन। पैराग्राफ टैब पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। यह पेज लेआउट टैब के बगल में स्थित है और टेक्स्ट को व्यवस्थित और डिजाइन करने में सहायता करता है। इस ग्रुप के कुछ प्रमुख विकल्प हैं, जिनमें पहला आता है इंडेंटेशन। Indentation. Indentation refers to the space between the text and the left or right margin of the document. You can adjust indentation to control how far the text is positioned from the margins. There are different types of indentation. यानी इसका अर्थ है कि इंडेंटेशन टेक्स्ट और दस्तावेज के बाएं या दाएं मार्जिन के बीच की जगह को संदर्भित करता है। आप यह नियंत्रित करने के लिए इंडेंटेशन को समायोजित कर सकते हैं कि टेक्स्ट हाशिए से कितनी दूर स्थित है। इंडेंटेशन विभिन्न प्रकार के होते हैं। Left indentation moves the entire paragraph to the right or left. यानी यह विकल्प पूरे पैराग्राफ को दाएं या बाएं ले जाता है। अगला आता है Right indentation shifts the right edge of the paragraph. यानी यह विकल्प पैराग्राफ के दाहिने किनारे को स्थानांतरित करता है। Next आता है First line indentation indents only the first line of the paragraph. यानी यह विकल्प पैराग्राफ की केवल पहली पंक्ति को इंडेंट करता है। Hanging indentation indents all lines. यानी यह विकल्प पहली पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों को इंडेंट करता है और आमतौर पर सूचियों को बनाने में उपयोग किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है स्पेसिंग। Spacing refers to the amount of space between lines of text or between paragraphs. You can adjust spacing to control the appearance and readability of your document. There are several types of spacing options. यानी इसका अर्थ है कि स्पेसिंग टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच या पैराग्राफों के बीच की जगह से है। आप अपने दस्तावेज की उपस्थिति और रीडेबिलिटी को नियंत्रित करने के लिए स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेसिंग विकल्प कई प्रकार के होते हैं। Line spacing controls the space between lines of text within a paragraph. यानी इसका अर्थ है कि यह एक पैराग्राफ के भीतर पाठ की पंक्तियों के बीच के स्थान को नियंत्रित करता है। फिर आता है Before and after spacing, which determines the space before and after paragraphs. यानी इसका अर्थ है कि यह पैराग्राफ से पहले और बाद में स्पेस निर्धारित करता है। Line spacing options offers presets like single spacing, double spacing or custom spacing. यानी इसका अर्थ है कि यह ऑप्शन सिंगल स्पेसिंग, डबल स्पेसिंग या कस्टम स्पेसिंग जैसे प्रीसेट प्रदान करता है। Paragraph spacing sets the spacing between paragraphs, helping to visually separate them. यानी इसका अर्थ है कि यह ऑप्शन पैराग्राफों के अंतर अंतर निर्धारित करता है, जिससे उन्हें दृष्टिगत रूप से अलग करने में मदद मिलती है। अब हमारा अगला टॉपिक है अरेंज ग्रुप का पोजीशन ऑप्शन। Position. In MS Word's Arrange menu, the Position tool helps you put objects like images or shapes exactly where you want them on the page.
You can adjust their placement horizontally or vertically, align them with other objects, or position them relative to the margins or page. It's handy for making sure everything looks neat and organized in your document. यानी इसका अर्थ है कि MS Word के अरेंज मेनू में पोजिशन टूल आपको छवियों या आकृतियों जैसी वस्तुओं को पृष्ठ पर ठीक उसी जगह रखने में मदद करता है जहां आप उन्हें रखना चाहते हैं। आप उनके स्थान को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रूप से समायोजित कर सकते हैं तथा उन्हें अन्य ऑब्जेक्ट के साथ संरेखित कर सकते हैं या उन्हें हाशिए या पृष्ठ के सापेक्ष स्थित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी है कि आपके दस्तावेज में सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखे। अब हमारा अगला टॉपिक है Bring to front. In MS Word's arrange menu, bring to front puts an object in front of everything else, so it's easy to see. It's like bringing something to the top of a stack, making sure it stands out. This helps you arrange your document's visuals in a clear and organized way. यानी इसका अर्थ है कि MS Word के arrange मेनू में bring to front एक ऑब्जेक्ट को बाकी सभी चीजों के सामने रखता है, इसलिए इसे देखना आसान है। यह किसी चीज को ढेर के शीर्ष पर लाने जैसा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अलग दिखे। इससे आपको अपने दस्तावेज के दृश्यों को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। अब हमारा अगला टॉपिक है Center back. Center back in Microsoft Word is like moving something behind other stuff. It's useful when you want one thing to be hidden behind another, like putting a picture behind text. Just select the object, click Send to Back, and it moves behind everything else on the page. यानी इसका अर्थ है Microsoft Word में Send to Back अन्य चीजों के पीछे किसी चीज को ले जाने जैसा है। यह तब उपयोगी होता है जब आप चाहते हैं कि एक चीज को दूसरे के पीछे छिपाया जाए, जैसे टेक्स्ट के पीछे एक तस्वीर लगाना। बस ऑब्जेक्ट का चयन करें, वापस भेजें पर क्लिक करें और यह पृष्ठ पर बाकी सभी चीजों के पीछे चला जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है Text wrapping. Text wrapping in Microsoft Word decides how text behaves around pictures or shapes. It's like telling the words whether to go around the object or just stay on top of it. You can pick different options to control how the text flows, making your document look neat and organized. यानी इसका अर्थ है कि Microsoft Word में टेक्स्ट रैपिंग यह तय करती है कि टेक्स्ट चित्रों या आकृतियों के आसपास कैसा व्यवहार करेगा। यह शब्दों को बताने जैसा है कि वस्तु के चारों ओर घूमना है या बस उसके शीर्ष पर रहना है। आप टेक्स्ट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग विकल्प चुन सकते हैं, जिससे आपका दस्तावेज साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखेगा। अब हमारा अगला टॉपिक है Align. The Align feature in Microsoft Word helps you position things like pictures or text boxes exactly where you want them on the page. You can make sure they're lined up neatly with each other or with the edges of the page. It's like arranging items on a shelf so they look tidy and balanced. यानी इसका अर्थ है Microsoft Word में Align सुविधा आपको चित्रों या टेक्स्ट बॉक्स जैसी चीजों को पृष्ठ पर ठीक उसी स्थान पर रखने में मदद करती है जहां आप उन्हें चाहते हैं। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे एक दूसरे के साथ या पृष्ठ के किनारों के साथ बड़े करीने से पंक्तिबद्ध हों। यह एक शेल्फ पर वस्तुओं को व्यवस्थित करने जैसा है ताकि वे साफ और संतुलित दिखें। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्रुप। Grouping in Microsoft Word is like bundling up multiple objects, such as shapes or pictures, into one package. Once grouped, you can move and resize them together easily, keeping everything organized and tidy. It's similar to putting items in a box so you can carry them all at once. यानी इसका अर्थ है कि Microsoft Word में ग्रुपिंग कई ऑब्जेक्ट्स जैसे आकार या चित्र को एक पैकेज में बंडल करने जैसा है। एक बार समूहीकृत हो जाने पर आप सब कुछ व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रखते हुए उन्हें आसानी से एक साथ ले जा सकते हैं और उनका आकार बदल सकते हैं। यह एक बक्से में सामान रखने के समान है ताकि आप उन सभी को एक साथ ले जा सकें। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है Rotate. The Rotate feature in Microsoft Word lets you turn objects like pictures or shapes in different directions. You can tilt them sideways, flip them upside down, or even spin them around at any angle you like. It's like playing with A to where you can twist and turn it to change how it looks on the page. यानी इसका अर्थ है कि Microsoft Word में Rotate सुविधा आपको चित्रों या आकृतियों जैसी वस्तुओं को अलग-अलग दिशाओं में मोड़ने की सुविधा देती है। आप उन्हें बगल में झुका सकते हैं, उन्हें उल्टा कर सकते हैं या उन्हें अपनी पसंद के किसी भी कोण पर घुमा भी सकते हैं। यह एक खिलौने के साथ खेलने जैसा है जहां आप इसे मोड़ सकते हैं और बदल सकते हैं
ताकि यह पृष्ठ पर कैसा दिखे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर समझ आ गया होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।